नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 3 का नाम है वर्ण संयोग। चलिए बच्चों, संयुक्त ध्वनि। व्यंजन का व्यंजन से मेल, जब हम व्यंजन को व्यंजन से मिलाते हैं तो वो संयुक्त ध्वनि को जन्म देता है। जैसे क प्लस क क, त प्लस त त, च प्लस च च, ब प्लस ब ब। तो उदाहरण के तौर पे चक्की, पत्ता, बच्चा, धब्बा आदि। इन शब्दों में एक ही वर्ग के समान व्यंजनों को आपस में जोड़कर अक्षर बनाए गए हैं। तो जब एक ही वर्ग के समान व्यंजनों को आपस में जोड़ के अक्षर बनाए जाते हैं तो इन अक्षरों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। आधे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अधिकांश व्यंजनों की एक खड़ी पाई रेखा होती है। यहाँ आपको ये रेखा दिख रही है ना बच्चों, ये देखिए, ये रेखा, ये पत्ता, प में, त में, सब में एक खड़ी पाई रेखा होती है। इन व्यंजनों का मेल दूसरे व्यंजन से करते समय पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। ऐसे व्यंजन आधे व्यंजन कहलाते हैं। बिना पाई के व्यंजन। ये देखिए बच्चों, इनसे हमने यहाँ पर इनका ये जो डंडा है, ये देखिए, ये जो एक मात्रा है जैसे ख, तो ये हटा देंगे हम, तो ये बन जाएगा आधा ख। इसी तरह से ग, हम इसे हटा देंगे तो ये बन जाएगा आधा ग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें ये मिल जाते हैं बिना पाई के व्यंजन। आप इन्हें स्वयं देखेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। क और फ को आधे रूप में लिखते समय क्रमशः इस तरह से और फ कर दिया जाता है। जैसे क्यारी, पक्का, मक्का, मक्खी, रफ्तार, दफ्तर, मुफ्त। बिना पाई वाले व्यंजन जैसे ट, ठ, ड, ढ, द, छ, ह आदि को आधा लिखने के लिए उनमें हल चिन्ह, इस तरह का हल चिन्ह लगाया जाता है। जैसे गट्ठा, बुद्धि, ब्रह्म। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें लिखते हैं। जो पाई वाले हैं उन्हें आधा कर देते हैं पाई को हटा के, और जो बिना पाई के व्यंजन हैं उनके नीचे हम हल चिन्ह लगाते हैं। अब र के विभिन्न रूप देखेंगे बच्चों। र का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। जब स्वर रहित र को किसी व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे र स्वर रहित है, ये इसमें ग मिलाएंगे तो ये ग के ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वर्ग, गर्ग। र तो ये द के ऊपर आ जाएगा, सर्दी, वर्दी। अन्य उदाहरण देखेंगे। कर्म, चर्म, दर्पण, तर्क, सर्प, धर्म, गर्मी, वर्ण, हर्ष, संवर्ग। तो इसी तरह बच्चों, जब स्वर रहित र होगा ना, उसके साथ हम किसी व्यंजन को मिलाएंगे तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ट और ड व्यंजनों के साथ र मिलाएंगे तो उसका रूप यह हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसे कहेंगे पदेन की मात्रा। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ट प्लस र ट्र, ड प्लस र ड्र। तो ये देखिए, राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, ड्रम, ड्रेस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। यदि आधे व्यंजन के बाद पूरा र जोड़ा जाता है, आधा कोई व्यंजन हो और उसमें र जोड़ा जाए, तो उसे वर्ण के नीचे पदेन रूप में लिखा जाता है। जैसे आधा क प्लस र क्र, आधा प प्लस र प्र, आधा ग प्लस र ग्र। क्र के देखेंगे उदाहरण। चक्र, विक्रय, क्रम। प्र के प्रेम, प्रमाण, प्रसिद्ध। ग्रह के ग्रहण, ग्रास, ग्रीष्म। ठीक है, स और त के साथ र मिलाएंगे तो उनका रूप निम्नलिखित हो जाता है। जैसे सहस्त्र, स्त्रोत, त्रिनेत्र, वस्त्र। ठीक है बच्चों, स प्लस र स्र, त प्लस र
मल के हो जाता है त्र। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है सब। चलिए बच्चों, किन अक्षरों को संयुक्त अक्षर कहा जाता है? एक ही वर्ग के जब समान व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की पाई कब हटाई जाती है? जब हमें व्यंजन का आधा रूप दिखाना होता है तब व्यंजनों की पाई हटाई जाती है। ठीक है, और फिर उससे पहले वाले व्यंजन की पाई हट जाती है। चलिए, व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वर्णों का आधा रूप लिखो। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने इन सभी वर्णों का आधा रूप लिख दिया है, तो आप इन्हें अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में र का संयोग करते हुए 4-4 शब्द लिखो। बच्चों, मैंने यहाँ 3-3 शब्द दिए हैं। ये जो चौथा शब्द है इसे आप स्वयं लिखेंगे। त, आधा त में जब हम पूरा र जोड़ेंगे तो वो बनेगा त्र, त्रिदेव, त्रिवेणी, त्रिनेत्र। ट, आधा ट में जब हम पूरा र लगाएंगे तो वो बन जाएगा ट्र, राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन। आधा क में जब हम र लगाएंगे तो वो बनेगा क्र, क्रय, क्रम, विक्रय। निम्नांकित चित्रों के नाम लिखो। ये क्या है बच्चों? पत्ता, टोपी, आम, पौधा, सीटी, सूरज। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और व्यंजनों को कौन से व्यंजन के साथ लगाकर किस प्रकार आधा किया जाता है इसे आप पाठ के द्वारा पुनः अच्छे से अध्ययन करेंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।